अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। संभल जाए वही तो इंसान है, तुत्ते बिखरते तो खिलौने भी है। संभल जाए वही तो इंसान है, तुत्ते बिखरते तो खिलौने भी है। संजय दस्ती का प्रातःकाल के सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव दत्त। हम सब का एक कॉपी इधर है और हमारा ओरिजिनल कॉपी आसमान में है। ये जो आकाश है न, वो परमात्मा की सुपर कंप्यूटर की स्क्रीन है। सब कुछ वहीं से ऑपरेट होता है। हम गाड़ी भी चलाते हैं न, तो उधर हमारा हाथ में गाड़ी थमारी तब हमको इधर गाड़ी मिलती है। और हम क्या सोचते हैं, मैंने 10 लाख की गाड़ी ली, 20 लाख की गाड़ी ली, 50 लाख का बंगला लिया, 2 करोड़ का फ्लैट लिया है, मैंने इतनी इंडस्ट्री बना दी। ये मैं को भूल जाओ। सब कुछ उधर से। ये मेरे को जो एबिलिटी दी है आपके साथ डेली सत्संग करने की, वो भी उसकी है और उसके ही लफ्ज़ है। वाणी भी उसकी है, भाषा भी उसकी है, भाषा का ज्ञान भी उसका है, सब कुछ उसका है। आपके अच्छे कर्मों का पुरस्कार है, उसको आप सुख बोलते हैं। आपके अच्छे कर्मों का पुरस्कार, उसको आप सुख बोलते हैं। और आपने जो भी उल्टा सिल्टा किया है, उसका जो पुरस्कार है, उसको आप दुख समझते हैं। उसके यहाँ सुख दुख कुछ नहीं है। आपने आसमान पे पत्थर फेंका तो पत्थर ही गिरेगा। आपने फूल भी, सूर्यनारायण को हम जल चढ़ाने के बाद फूल चढ़ाते हैं ना, ऐसे हवा में, तो आपके ऊपर फूलों की ही बरसात होगी। तो जब दुख आता है, इसीलिए मैंने बोला कि संभल जाए वही तो इंसान है, तुत्ते बिखरते तो खिलौने भी हैं। ये समझ आ जाए तो इंसान अपने आप को संभल सकता है। एक्चुअली ज़रूरी क्या है, दुख में भी हमको बहुत पुण्य की ज़रूरत है करने की, और सुख में भी हमको पुण्य करने की ही ज़रूरत है। तभी सुख बरकरार रहेगा, और दुख में पुण्य करने से दुख कटेगा, सुख का सूर्योदय होगा। और ये सब फ्रीक्वेंसी, ये जो आप आकाश देख रहे हैं ना, वो आकाश नहीं है, वो परमात्मा का सुपर कंप्यूटर का स्क्रीन है। वहीं से ऑपरेट होता है। मैं अभी जो बोल रहा हूँ ना, वो स्क्रीन में बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ। वहीं से मुझे बुलवा रहे हैं। आपने कोई सफलता प्राप्त की, आप निष्फल रहे, सब उधर से। हम सब उसके, वो कठपुतली का डांस नहीं होता, ऐसे ऐसे, वो बस ऐसे ही है। हम ये समझते हैं कि हम करते हैं, यही दुख का कारण है, यही अहंकार का कारण है। मेरी तरह ये समझ जाओ, जो भी है ना, बस उसकी बदौलत है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, सुख आए तो बातो, दुख हम बात नहीं सकते। क्यों? दुख बातेंगे और कोई हमारा दुख हमसे थोड़ा छीन लेगा, तो परमात्मा ने जो उधर सुपर कंप्यूटर में उसने हमारे खाते में दुख डाला, वो कहाँ जाएगा? उसकी एनर्जी को कोई चेंज नहीं कर सकता, आप ही चेंज कर सकते हो। आप उसका दिया हुआ सुख को दुख में बदल सकते हो, और दुख को सुख में बदल सकते हो। आप ही चेंज कर सकते हो। कैसे? आपके कर्मों से। दुख आए तो, इसीलिए मैं बोला ने, संभल जाए वही इंसान है, तुत्ते बिखरते तो खिलौने भी हैं। तू खिलौना नहीं है, तू इंसान है। हमने अपने आप को ही नहीं समझा कि हम कितनी महान चीज़ है।
हाँ, मैं बोल रहा हूँ, हम उस परम पिता परमात्मा के अंश है। वो अंश में से हमको फिर परमात्मा जैसा विशाल स्वरूप धारण करना है। हम कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। इसीलिए तो इंसान का जन्म के लेने के लिए लोग तरसते हैं, देवों भी तरसते हैं। और हमने क्या किया? हम बस मौज मस्ती, अय्यासी, सात्विक तरीके भी से हम आनंद ले सकते हैं हमारे इस जन्म का, और असुरों की तरह जी के भी हम आनंद ले सकते हैं। लेकिन सात्विक तरीके से जीने से, आनंद लेने से फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी सात्विकता के कारण आपका आनंद परमानेंट रहता है, जन्मों जन्म रहता है, भवो भव रहता है। और असुरी मार्ग पे चलने से जो आपको आनंद मिलता है वो पिचासी आनंद है, वो टिकता नहीं है, वो और दुख का कारण बनता है। हर दिन एक अच्छा कर्म करो। गाय माता को चारा डालिए, कुत्ते जो भी है, पशु पंखी करते हो, किसी वृक्ष को जल डालिए। हम या औदुंबर में, पीपल में जो जल डालने का महत्व है इसी के कारण है। वो सब बोलते हैं ये करने से ये हो जाएगा, ये जाएगा, नहीं, वो भी तो वृक्ष में भी जीवन है, वो भी तो ऋषि तरीके है। इतना ताप तड़का वेट के आपको छाया देते हैं, हवन करने के लिए लकड़ी देते हैं, मर जाते हो तो आपको जलाने के लिए भी वो भी जल जाता है आपके साथ। वो वृक्ष को ऋषि की तरह से हमारे संस्कृति में नवाजा गया है कि वृक्ष ऋषि है। हमको वृक्ष की तरह बनना है। चाहे हमको कितना तार तड़का वेठना पड़े, कि चाहे हमारे जीवन में कितनी दिक्कत हो, तकलीफ हो, लेकिन हमारे पास जो आए उसको सात्वतन मिलना चाहिए, उसको आनंद मिलना चाहिए, उसको शांति मिलना चाहिए। मैं आपके साथ इतनी बातें करता हूँ तो क्या मेरे जीवन में दुख नहीं होता? लेकिन मैं जानता हूँ, मैं परमात्मा से सीखा हूँ कि हम सुख बांटने ही आए हैं। तो मेरे पास जो भी है मैं आपके साथ बांटता हूँ। अच्छी बातें जो परमात्मा बुलवाते हैं मैं बुलवाता हूँ। और बातें बातें किसी सखा का प्रेम मिल जाए तो बल्ले बल्ले। जूनागढ़ वाले मेरे सब दोस्त का प्रेम इतना है कि मुझे बुला रहे हैं, अगले महीने में जूनागढ़ जा रहा हूँ 5 दिन के लिए। नहीं सर, आपको आना ही है। गिव एंड टेक, आप दोगे तो मिलेगा नहीं। मैंने कभी सोचा था कि मैं ऐसे सत्संग आपके साथ करूँगा, परमात्मा का पास जो मैं सीख रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगा तो इसका फल मुझे मिलेगा? नहीं, मेरा काम देना है। मेरे जो भावी के अध्ययन है वो भी इसीलिए है कि जो मेरे साथ सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं तो उनको फीचर का भी नॉलेज मुझे देना चाहिए। फिर घटना घट जाए फिर मैं बोलूँ नहीं नहीं ये तो मेरे को मालूम था। मैं एडवांस में ही इसलिए बोल देता हूँ ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट। अभी वो वीडियो बहुत मेरा चल रहा है ना? जो दिखा वो बता दिया, वो बताना मेरा फ़र्ज है। फिर मेरा कोई सखा मुझे ऐसे नहीं बोले कि सर आपने बताया नहीं तो हम साबित रहते, है ना? तो सब कुछ ऊपर के सुपर कंप्यूटर से हो रहा है। आप निमित्त मात्र हो, आप कठपुतली हो। सुख और दुख ऐसे वो ही नचाता है, लेकिन नचाते नचाते भी वो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। दुख में आप क्या गलत कर रहे हो, कि दुख में भी आप सत्य को पकड़ के, धर्म को पकड़ के जी रहे हो। सुख में भी वो देख रहा है कि सुख में भी क्या कर रहे हो आप, अय्यासी तरफ कोई गलत रास्ते पे तो नहीं चले। परमात्मा डेली सुख और दुख रूपी पासा फेंकता ही रहता है, उससे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है। हर दिन, अरे आप क्या चीज़ हो, हम हमारे ऊपर वाले सब ऋषि मुनि संत अवधूत, उसका भी रोज़ टेस्टिंग होता है। वो हमारी भी डेली परीक्षा लेता है, पासा फेंकता ही रहता है। कहीं ये बहक तो नहीं जाता है, कहीं ये गिर तो नहीं जाता। परीक्षा तो जब तक ये श्वास है, जब तक ये ब्रह्मांड है, जब तक हमारा जन्म है, भव है, चाहे हम परमात्मा के पास हो या दूर हो, परीक्षा तो हमारी हर दिन चलती ही रहेगी। और उसी के हिसाब से वो सुख और दुख, आप उसको सुख और दुख बोलते हो, लेकिन वो उसकी दुनिया में एक्शन का रिएक्शन है। बस यही एक मोशन पे
पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि चलती है। अब जो युग परिवर्तन है, जो भी है, वो सब वही एक्शन का रिएक्शन है। इसीलिए मैंने बोला कि जहाँ पाप होगा, जहाँ पापी होगा और जो पाप का कारण होगा उसका नाश हो रहा है। जहाँ बुराई है और जहाँ बुरे लोग हैं और उनके अंदर जो बुराइयों का जो कारण है, उसका जो मूल कारण है, वहाँ तक का विनाश होगा। ठीक है, आज का सत्संग के मूल पॉइंट पर आ जाए तो संभल जाए वही तो इंसान है, तुत्ते बिरते तो खिलौने भी है। मैंने सब समझा दिया कि सब ऊपर के कंप्यूटर से सब आता है। आप दुख में भी आपको पुण्य के मार्ग पे ही चलना है, सत्य के मार्ग पे ही चलना है, और सुख में भी सत्य के मार्ग पे ही चलोगे तो आप पाप और पुण्य से पर हो जाओगे और ये संसार रूपी जो सागर है वो तर जाओगे। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।